हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 33 से 34 श्लोक को देख रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी तक, इससे परे भी तो होना चाहिए, एक मिनट, हाँ, तो अब आप लोगों ने अभी तक विराट रूप का वर्णन सुना और विराट रूप भगवान के स्थूल रूप का वर्णन है। ये वस्तुतः भगवान का दिव्य स्वरूप नहीं है, लेकिन जो भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर सकते, धारणा मीन्स कंसेप्शन, उन लोगों को समझाने के लिए कि भाई देखो ये भगवान है, तो ऐसा बोला जाता है कि पातालमेतस्य ही पादमूलम। आप इधर भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लाइक मुझे बैडमिंटन खेलना पड़ेगा ऐसे इधर देखने के लिए। आप राजकुमार इधर आ सकते हैं, उधर क्या भागने के लिए तैयारी हैं गेट पे जैसे बस जैसा मौका मिले तुरंत भाग जाएंगे, इधर बैठ जाइए, इधर कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न नहीं करूंगा। आप पास में बैठेंगे तब भी प्रश्न नहीं, घबराइए मत, आप इधर बैठ जाइए। हाँ, जस्ट ऑडियंस को देखना बहुत जरूरी होता है। क्या बात कर रहा है? हाँ, तो विराट रूप की धारणा किस लिए करी गई, वर्णन क्यों किया गया? जो भाई भगवान को सीधे नहीं देख सकते तो उनके लिए विराट रूप का वर्णन हुआ कि भाई देखो पाताल इनका चरण है, ऐसे करके। तो उसका, इस विषय का उपसंहार, इंग्लिश में कहते हैं कंक्लूजन, और यहाँ हिंदी में कहते हैं उपसंहार करने। भाई देखिए, मैंने आपको यह विराट रूप का वर्णन किया जो इस श्लोक 33 का विषय है। बस इतनी सी बात बोल रहे हैं, समझ में आया? अभी तक मैंने आपको, मान लो मैं सुखदेव गोस्वामी के स्थान से बोल रहा, तो अभी तक हे परीक्षित महाराजों, मैंने आपको अब तक विराट रूप का वर्णन किया, बस इतनी सी बात बोल रहा है। इजी उपसंहार। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में अगली बात बताऊंगा, मेरे पीछे बोलिए। एतद् भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहृतम मया एतद् भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहृतम मया। एतद् भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहृतम मया। मह्यादिभिश्चावर्णैः अष्टभिः बहिरावृतम्। मह्यादिभिश्चावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम्। एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया। एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया। मह्यादिभिश्चावर्णैः अष्टभिर्बहिरावृतम्। मह्यादिभिश्चावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम्। एतद् भगवतः रूपम, एतद् यह भगवान का रूप, स्थूलम ये स्थूल रूप का, ते तुमको, मया व्याहृतम, मया मतलब मेरे द्वारा, व्याहृतम मतलब वर्णन किया गया, कहा गया। पहली लाइन क्लियर है? कैसा रूप है? तो कह रहे हैं मही आदि भी। मही का अर्थ क्या होता है? मही, मही मतलब क्या होता है? महा नहीं, मही, मही मतलब पृथ्वी, महीपाल, पृथ्वी आदि, पृथ्वी जल वायु अग्नि आदि आपने सुना ही था। तो ये 8 लेयर्स हैं जो कि ब्रह्मांड को कवर किए रहती। तो कह रहे मही आदि विश चावरणय, च प्लस अवरणय, इन 8 तत्वों के द्वारा जो आवरण है इनके ऊपर, यह अष्ट भी बहिरावृतम, बाहर से 8 आवरणों के द्वारा आवृत रहता है। सेकंड लाइन समझ में आ रही है? मही आदि भी, मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी एंड एक्सेट्रा, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, ऐसे करके 8 हो गया कि नहीं? ऐसी 8 लेयर हैं ब्रह्मांड के सब तरफ या नहीं है? ये आप दूसरे स्कंद की शुरुआत में सुन चुके हैं कि हमारा ब्रह्मांड है, कोई गोला है इधर, भगवान को नहीं दिखाना, और नहीं गोला, ओके बोथ ओके, दिस इज सम काइंड ऑफ अ प्रॉप बट डिवोटीज विल अंडरस्टैंड इट। ये देखिए भाई, ये आपका ब्रह्मांड है, इसमें आधे में जल भरा हुआ है, प्लीज इमेजिनेशन को इस्तेमाल कीजिएगा। ये लेकिन ये बोतल का आकार का, लेकिन इसके चारों ओर, चारों ओर नहीं, गोल के चारों ओर कैसे हो सकता है? लेकिन अगर ये गोल वस्तु तो उसे सब ओर के लिए, सब तरफ आवरण है। पहला आवरण है पृथ्वी का, उसके बाद जल का, उसके, और वो जल का आवरण पृथ्वी के आवरण से 10 गुना बड़ा है। हम लोग का ब्रह्मांड 4 करोड़ योजन है, किलोमीटर नहीं, योजन का है, कुछ ऐसा कुछ सिस्टम है, भूल गया मैं। तो वह है उसका डायमीटर है, उसके 10 गुना लेयर जो है वो पृथ्वी की है, फिर उस पृथ्वी की लेयर का 10 गुना है जल, और उसका 10 गुना है वायु। आप इधर आके बैठ सकते हैं, हम सबको देखना चाहते हैं। हाँ, ऐसे बैठ जाइए, ऐसे इधर बैठ जाएंगे तो भी चलेगा। हाँ,
देखिए, जो श्रोता सबको देखने से सुनता, किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो देखने से मालूम होता है। नाउ एवरीबॉडी इज इन, अरे अभी प्रभु जी छुप गए, आप इधर आके बैठिए, हाँ हाँ ठीक है, आप सब लोग सही बैठे हैं। हम लोग को सर्कल में बैठना चाहिए लेकिन ठीक रहेगा। जूम में अच्छा सब लोग दिख जाते हैं कि बात में कोई छुपता नहीं ये फायदा है। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जल की लेयर से 10 गुना बड़ा क्या है, कौन सी लेयर है, अग्नि की। वेरी गुड। और अग्नि से 10 गुना अधिक है वायु, वायु से अधिक है आकाश, आकाश से अधिक है मन बुद्धि अहंकार, ऐसे करके तो सुना था हम। तो ये हिसाब किताब 8 लेयर ऐसी हैं। तो इसी को कह रहे हैं मही आदिभिश्च आवरणई, मही पृथ्वी आदि के आवरणों के द्वारा, कहते हैं अष्ट भी बहिरावृतम, 8 आवरणों के द्वारा ये आवृत है। इजी हो गया श्लोक। अब मुझे कुछ समझाना नहीं, खाली पढ़ दूंगा, 5 मिनट में श्लोक क्लियर हो जाएगा। इजी हो गया, गुड। मुझे एक बात पे अपनी ही बात दिखाना, देखिए हम मजाक सबका बनाते हैं, अपना भी मजाक बनाते हैं। केमिस्ट्री हमको बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो पहले दिन से ही मैं छोड़ना शुरू किया समझ आया, छोड़ने का मतलब क्या पढ़ा रहे हैं वहाँ बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, तो वो पूरे सेमेस्टर में समझ ही नहीं आया, फेल ही हो गए आज तक कह लीजिए सब्जेक्ट में फेल हुआ केमिस्ट्री, मन ही नहीं करता था, बहुत ईजी था। और जब पास तो करना ही था, तो अब जब दोबारा कोर्स किए IIT में तो पास कर गए, उसको कोई दिक्कत, तब भी बिल्कुल बेमन से पढ़ रहे थे। तो थोड़ा वैसे मैं लगता है भक्तों को समझ में आने लग गया होगा ये बात। अगर आप समझा सकूं, एप्पल समझते हैं, एप्पल अगर मेरे पास कोई है, आप एप्पल, आप वाह, चलिए फलहारी बाबा लोगों का ये फायदा है कि एप्पल तो रखते हैं। वेरी गुड, दिस विल बी वेरी नाइस एग्जाम्पल। अब एप्पल वाला एग्जाम्पल पहले क्यों नहीं दिया आपने एप्पल में जो गूदा वाला पार्ट है बहुत ज्यादा है, तो कहीं आप यह ना समझें कि आवरण पतले पतले, जैसे मेरा स्वेटर मेरे से कम पतला है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मानिए कि इसमें तब काट के नहीं दिखा रहे हैं, चक्कू लाए तो काट के भी दिखा दें। कैन समबडी ब्रिंग अ चक्कू फ्रॉम द किचन, दैट विल बी रियली ऑफ वेरी गुड हेल्प। इसके अंदर समझ लें कि भाई इसके अंदर एक बीज होता है, और वह बीज है हमारा ब्रह्मांड। सुनाई पड़ रहा है, यह बीज है ब्रह्मांड। लॉक है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, समझ में आ गया। एप्पल आज कल खाना तो समझ याद कर लेना कि बढ़ाया था। एप्पल के अंदर का जो बीज है, इतना तो समझ रहे हैं, वह है ब्रह्मांड, और उसके अराउंड जो गूदा है वो लेयर्स हैं, तो लेयर्स ज्यादा है और ब्रह्मांड बहुत छोटा सा है। थोड़ा धारणा हो पा रही है। बीज या एक और फल होता है ना, हाँ आई थिंक नाशपाती भी नहीं, एक और फल होता है, भूल रहा हूं, लेकिन दिस इज क्वाइट क्लियर। हाँ, चीकू वॉज एग्जाम्पल, चीकू का बीज तो फिर भी थोड़ा बड़ा होता है। वॉट एवर, गॉट इट ना। इसके अंदर बीज बहुत छोटा है और गूदा बहुत बड़ा है, तो ये जो आवरण है ये बहुत ज्यादा है। लेयर किस चीज की है? लेयर है पृथ्वी की, पहला लेयर है पृथ्वी, उसके अंदर सब खाली है। ये खोल नहीं समझ रहे हैं, खोल समझिए, खोल के चारों ओर और अब लेयर्स की लेयर्स बढ़ती जा रही। ओके, वापस कर दीजिए। नहीं, ये हम डोनेशन नहीं ऑफर्ड है। ओके ठीक है, कल सुबह खाएंगे यद गत्वा न निवर्तन। तो इज दैट क्लियर? अरे इतने मेहनत करके समझा रहे हैं तो क्या डोनेशन नहीं लेंगे? एप्पल तो बनती है भाई ठीक है एप्पल तो बनती है, अरे पैसा नहीं मांग रहे, कम एप्पल मांग रहे हैं। कर्म करो, फल की इच्छा करो ठीक है कि नहीं? ओके, क्या ये समझ में आ गया? तो यही बात इस श्लोक की वर्णन हो रहा है। अगली बार जब आप लोग एप्पल खाएं तो आप ब्रह्मांड का स्मरण कर सकते हैं कि भाई पृथ्वी। हाँ, एक बात ये कि इसमें लेयर आपको एक ही एग्जाम्पल दिया है, इसके ऐसे बहुत सारे लेयर्स हैं। तो आपका घर कितना छोटा है, इनकेस आपको लगे कि घर आपका छोटा है तो वो भी गलत है, और अगर सोच रहे हैं कि बड़ा है तो भी गलत है। वो सरसों का दाना छोटा और सरसों का दाना बड़ा, तो सब छोटा ही छोटा है। इज इट ओके? फाइन। लेयर किस चीज की बनी है? हे भगवान, चीज, अरे चीज की नहीं बनी है। ये इसमें लिखा है स्पेलिंग CHEEZ, ये चीज का नहीं बना है इनके दिमाग में समझ नहीं आ रहा। पृथ्वी का बना बेटा, पृथ्वी का। क्या कठिनाई? अच्छा चलो मैं पूछूं कि भाई ये सेब का ये जो गूदा है वो किस चीज का बना? आप समझाइए। कुछ होगा इसमें, पृथ्वी तत्व है तो उसे मिला जुला के बना है, लेकिन वहां पे जो लेयर्स हैं वो पृथ्वी तत्व की बनी है। क्या कठिनाई समझने में? उसके बाद जल तत्व है, उसके बाद अग्नि है, उसके बाद वायु है, इत्यादि इत्यादि। व्हाट इज द डिफिकल्टी? आई डोंट अंडरस्टैंड। पृथ्वी के तत्वों के 8 तत्व गिन लेना उसको। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोकों की तरह स्थूल रूपों से घिरा हुआ है, जिनका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूं।
देख लीजिए अन्वय। मया मैंने, ते तुमको, तुमको मतलब किनको? परीक्षित महाराज। और मया मतलब किसके द्वारा? शुकदेव गोस्वामी। भगवता श्री भगवान के एतत् स्थूलम रूपम, उस स्थूल रूप का व्याहृतम वर्णन किया है, जो मही आदि भी च पंच महाभूत, पंच महाभूत मतलब बताइए, गिनिए। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश कैसे पकड़ में आए? मही मतलब अग्नि और सॉरी क्षमा कीजिए, मही मतलब पृथ्वी और आदि मतलब एक्सेट्रा। मन, बुद्धि और अहंकार 8 हो गए जी। अष्ट भी वही आवरणई, इन 8 बाह्य आवरणों से आवृत में ढका हुआ है। तो क्या ये उपसंहार जैसा लग रहा है? उपसंहार का मतलब होता है कंक्लूजन। कभी भी किसी विषय को पढ़ा जाता है तो तरीका अच्छा होता है, एक आप उनका इंट्रोडक्शन दीजिए कि क्या पढ़ाएंगे, और फिर अंत में आप उपसंहार दीजिए कि आप क्या पढ़ाए। ऑल्दो मैं यहाँ क्लास में नहीं कर पाता हूँ, समय थोड़ा कम रहता है, नहीं तो ये बहुत अच्छी तरीका होता है। आपने जो पढ़ाया उसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर पढ़ाइए, फिर उसके बाद उपसंहार दे दीजिए, तो लोगों का मन में एकदम रिफ्रेश होता है कि आज हमने क्या पढ़ा था। अब ये भी प्रयास करूँगा, बट समय की थोड़ा भाव भी रहता है तो हम नहीं कर पाते। श्रीधरी, इस श्लोक के द्वारा परमात्मा के विराट शरीर के वर्णन का उपसंहार किया गया है। यह प्रकृति आदि 8 आवरणों से आवृत है। तात्पर्य, जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, भगवान की वियुक्त शक्ति, सेपरेटेड एनर्जी, भौतिक शक्ति 8 प्रकार के भौतिक आवरणों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार से घिरी है। श्लोक याद है? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतीयं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये सारे आवरण श्री भगवान की बाह्य शक्ति के रूप से उद्भूत हैं, बाह्य शक्ति से प्रकट हैं। इट इज एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल एनर्जी। ये सूर्य के चारों ओर बादलों के आवरण तुल्य हैं। यद्यपि बादल सूर्य के द्वारा ही सृजित है, किंतु वास्तव में आंखों के सामने इसके आने से सूर्य नहीं दिखता। सूर्य बादलों से नहीं ढका जा सकता, क्योंकि बादल आकाश में कुछ 100 मीलों तक ही फैले रहते हैं, किंतु सूर्य लाखों मील से भी अधिक विशाल है। अतः 100 मील का आवरण लाखों मील को नहीं ढक सकता। अतएव भगवान की ही कोई एक शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती। अब ये प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मायावादी लोग बार बार यही कहते हैं कि जब ब्रह्म माया से आवृत हो जाता है तब वही भगवान बन जाता है, और ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य को कभी बादल ढक नहीं सकते। यद्यपि हम लोग कहते हैं कि सूर्य बादल से ढक गया, क्या संभव है? आप बताइए। असंभव है। ढका क्या? ढक क्या चीज गई है? हमारी आंखें ढक गई। यस। जब आप लोग बार बार ये कहते हो या सोचते भी होगे, भाई ये जब भगवान के नाम में अनंत तेज है तो हमको अनुभव क्यों नहीं होता? क्या आपको ऐसे मन में कभी विचार नहीं आया? भाई भगवान के नाम में अनंत तेज है, चलो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो फिर आपको दवा ही क्यों लेनी पड़ती? क्या हमारी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता भगवान में नहीं है या नाम में नहीं है? ये और सारी परेशानियां, आप लोग बल्ब क्यों जलाए हुए इस समय? तो सूर्य को तो अंधकार ने ढक लिया है ना, उत्तर हो गया ना। हम अंधकार में हैं, सूर्य अंधकार में कभी नहीं है। और जब आप सूर्य के सामने आ जाएंगे तब आप बल्ब नहीं जलाते। कोई बेवकूफ़ी कहा जाएगा ना। बल्कि कभी किसी को डांट पड़ी है दिन में बल्ब जलता हुआ छोड़ देने के लिए? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सूर्य उग गया है और तुम बल्ब जलाए रखे हो, पगली हो गई है क्या? माताओं को डांट पड़ी होगी, पति से या पिता से नहीं पड़ी? पड़ जाती है। अरे क्या पगली, या अगर सभ्य है तो तुम्हें दिमाग खराब हो गया, थोड़ा दिमाग सही तरीको, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम सूर्य के समय तुम बल्ब जला के बैठी हुई हो? इज दैट ओके? तो ये बड़ा हमारे लिए प्रेरणादायक है। क्या प्रेरणादायक है इसमें? हम सूर्य के को अभी नहीं देख पा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम भगवान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अविद्या रूपी बादल से ढके हुए हैं। भगवान नहीं ढकते कभी। अच्छा, दूसरी बात, ये अंधकार की सृष्टि कौन किया? कौन किया भाई? नहीं, ये अंधकार जो भी सामने आपके है वो सूर्य किया। वेरी गुड, सूर्य ही किया, सूर्य की ही छाया है कह सकते हैं एक तरह से। लेकिन अंधकार सूर्य से करोड़ों दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो सूर्य, अच्छा फिर ये नष्ट कौन करेगा? गॉट इट? अच्छा, कर ही देगा कि इसमें कोई डाउट है कि नहीं करेगा? तुरंत क्यों नहीं कर रहा है? तुरंत कराओ।
अगर सूर्य की सत्ता है तो तुरंत नष्ट करे, तुम अंधकार को तुरंत नष्ट करे। क्या ये सही आर्ग्यूमेंट है? नहीं। आपने वेट करना होगा, 7:30 बज रहा है, 5 o'clock, 5 o'clock नहीं होता है, 6 o'clock, ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 घंटा वेट करना पड़ेगा। दिख जाएगा सूर्य कैसे नष्ट करता है। सूर्य क्या नष्ट कर देगा? सूर्य का आभास, किरणों का आभास ही नष्ट कर देगा। देखिए आपको बहुत सिंपल बात लग रही है, लेकिन इसी नाते लोग भक्ति छोड़ देते हैं। ये 11 घंटे वो वेट नहीं करना चाहते। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा नहीं है तो इन 3 सालों में बाकी भक्त लोग बहुत क्यों ड्रॉप कर गए? हो सकता है अपने से भक्ति कर रहे हो काफ़ी अच्छी तरह से, अकेले भक्ति अच्छी हो जाती है, हो सकता है हो जाती हो, लेकिन बाकी लोग जो छोड़ रहे हैं वो सभी तो 16 माला नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो छोड़ रहे हैं सब 16 माला नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सब लोग छोड़ दे रहे हैं वो सब लोग 16 माला कर रहे हैं, वेरी डाउटफुल। और जितना भक्तों के संग से दूर जाएंगे उतना और संभावना है कि हम नाम नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग नहीं समझ पाते। कल नहीं प्रकट हो रहे हमारे हृदय में भगवान, कल प्रकट होंगे भगवान हृदय में। मेरी भाषा समझ में आ रही है? वन डे विल बी द डे व्हेन कृष्णा विल अपीयर एंड दैट विल बी द नेक्स्ट डे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? लेकिन वो कल नहीं है, एटलीस्ट इस समय तो कल नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर होगा, वो आज का ही दिन होगा। वो एक ही दिन होगा जो देखें अरे जैसे मुझको तो महाराज पास में धौलपुर के, अरे ये कौन है? तो कृष्ण है। भगवान उनको सीधे मंगल आरती के लिए उठा रहे हैं। भैया आरती करो, मंगल आरती समय हो गया, मैं खड़ा हूं, उठो। सीधे भगवान ही उठा रहे हैं उनको। काफी साल लगे लेकिन दिखे उनको भगवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर डिवोटीज। उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो अगर हम धैर्य ही छोड़ देंगे तो हम सोचेंगे भाई ये तो अविद्या कभी नष्ट ही नहीं होगी, तो होगी भी नहीं। फिर तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम, ये था ना कथा। भगवान की कथा श्रवण करते रहे, धीरे 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 करके ये तमोगुण, ये अंधकार, ये अज्ञान, ये सब नष्ट होगा। क्योंकि भगवान को माया नहीं दबा सकती। दैट शुड बी द फेथ ऑफ अ डिवोटी। आप लोगों को बहुत सिंपल बातें लग रही होंगी। अभी देखो धीरे धीरे करके भक्त लोग कैसे प्रश्न करते हैं। अगर आप जब अच्छे से करेंगे तब प्रश्न, अरे इतनी गंदगी है, इतना गंदगी है, दैट इज नाइस। गंदगी नाइस नहीं है, हम हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है। मेरे हृदय में तो बहुत अशुद्धि है, बट आप देखेंगे कि भक्ति का उत्साह कम नहीं हो रहा है। यू डोंट बिकम डिसहार्टेंड। जैसे मैं फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भाई हमने टेस्ट कराया तो कहा विटामिन B12 कम है। अच्छा तुम उत्साहित हो गए, चलो खूब सप्लीमेंट खाएंगे। भाई जब नहीं होते सप्लीमेंट तब रोइए ना। जब सप्लीमेंट है तो चाहे कितनी भी कमजोरी है। भाई मैंने देखा डिटेल लिखा कि 2.8 माइक्रोग्राम चाहिए होता है पर डे विटामिन B12। हमारे सप्लीमेंट में 1500 माइक्रोग्राम है। खाओ, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अरे भाई अनंत जन्म के पाप है तो क्या दिक्कत है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी बात समझ गए? एग्जाम्पल, जब हम शास्त्र सुनते हैं तो देखते हैं कि जीव बहुत पापों से युक्त है। अरे ये भी पाप है? अच्छा दाल चावल खाना भी पाप है, ये भी पाप है, वो भी पाप है। हाँ जी पाप है, तो फिर क्या दिक्कत है? भगवान का नाम उच्चारण करिए, भगवान के शरणागत होइए, डिलीवर्ड। उसकी शक्ति हमारे पापों से बहुत ज़्यादा नष्ट करने की शक्ति है। हम लोग सब लोग मिलकर भी पाप की फैक्ट्री खोल दें तो भगवान आएंगे, फूं मारेंगे और सारी फैक्ट्री फूक जाएगी। पूरी दुनिया के लोग मिलकर नहीं कर सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, माया भगवान को नहीं दबा सकती। माया हमसे मालिक है, आओ आओ बाहर आओ, नहीं आएंगे। बाहर आओ तब देखती हूँ, नहीं आएंगे बाहर। अरे तुम डरपोक, हम डरपोक हैं, हम नहीं आएंगे, हम भगवान के चरणों में पड़े रहेंगे, हम नहीं आएंगे। I don't want to fight with you. We cannot fight with Maya. Can you fight with darkness? What is the value? कोई अंधकार से लड़ाई करता है? नहीं करता, ना कर भी नहीं सकता। लेकिन अंधकार स्वतः प्रकाश से नष्ट होता है। प्लीज इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये विश्वास हमेशा बना के रखिए कि भगवान को माया कभी नहीं दबा सकती है, और ना माया भगवान को स्पर्श कर सकती है, बल्कि जो भगवान के स्पर्श में रहता है वह माया से दूर हो जाता है। व्हाट इज दैट? मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तदंती। दिस इज वेरी मच टू बी हर्ड। ये सुनने की जरूरत है, क्योंकि भक्त लोग कभी कभी लगता है कि हम तो पवित्र हो नहीं रहे, या हम होंगे नहीं कभी पवित्र, या कभी हम शुद्ध भक्त बन नहीं पाएंगे, इत्यादि इत्यादि। ऐसा नहीं होने वाला है। पूरा ब्रह्मांड भगवान के हाथ में ऐसे है जैसे मेरे हाथ में एप्पल।
मेरा हाथ तो पूरा फिर भी एप्पल को नहीं पकड़ रहा है। भगवान को तो पता ही नहीं कि ब्रह्मांड है कहाँ, इन द सेंस कि भगवान के संकर्षण जो अवतार हैं उनके सर पे है कहीं ब्रह्मांड, उनको पता भी नहीं कि ब्रह्मांड कहाँ है। इतने शक्तिशाली भगवान है, और उन भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी है, जिसको हम लोग भाई द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद पढ़ रहे हैं। किंतु ये शक्तियां भगवान द्वारा उन बद्ध जीवों की आंखें बंद करने के लिए हैं जो प्रकृति पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। तो कहेंगे भगवान तो बड़े क्रूर है, हमारे आंखें बंद की हैं। बेटा तुम आंखें बंद करवाना चाहते थे इसलिए आंखें बंद की हुई हैं। लाइट बंद कर देना, हम जरा सोना चाहते हैं। गॉट इट। कुछ लोगों ने कभी किया है कि अब आप आलसी हैं, लेटे हुए हैं, किसी को बोल देते हैं भाई जरा लाइट बंद करना, हम सोना चाहते हैं। वो माता जी लोग समझते होंगे, प्रभु जी लोग बोलते होंगे ऐसा। तो अब आप देख ही रहे हैं कि ये सीन हो रहा है। तो लाइट तो आप आज्ञा दिए ना, भगवान माया में जाने दीजिए, तो ठीक है जाओ। ये बातें हैं। वास्तव में बद्ध जीव पदार्थ के मोहजन्य बादल से आच्छादित रहते हैं, और यह भगवान के ऊपर है, और ये भगवान के ऊपर है कि वे दिखे या ना दिखे। भगवान के ऊपर है कि मतलब भगवान की भगवान की स्वेच्छा है। व्हाट इज दैट? नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं सभी को प्रकाशित नहीं होता, मैं योग माया से अपने आप को सम्यक रूप से आवृत रखता हूँ, और इस कारण से लोग नहीं जान पाते कि मैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस जगत के परे हैं। लोको माम अजम अव्ययम। अजम है, अजम मतलब अजन्मा है, और अव्यय निर्विकारी है, प्रकृति के गुणों से कभी वह प्रभावित नहीं होते। इज इट ओके? हमें स्वीकार करना हो कि हम बद्ध जीव हैं, कोई कठिनाई भी नहीं स्वीकार करने में, और उसके बाद समझना होगा कि हम स्वतः भगवान के बारे में नहीं जानते। अगर स्वतः भगवान के बारे में जान रहे होते तो केवल भक्ति कर रहे होते। जैसे स्वतः हम लोग रसगुल्ले के बारे में जानते हैं, रसगुल्ले के बारे में जानते हैं कि नहीं, कोई दिमाग तो लगाना नहीं पड़ता, तो फिर वहाँ हमारी मति धावित होती है। लेकिन स्वतः भगवान के बारे में बद्ध जीव नहीं जानता, इसलिए शास्त्र श्रवण करना पड़ेगा, तब समझ में आएगी भगवान की बात, और तब भगवान के प्रति आकर्षित होंगे। ओके, बहुत अच्छी बात। हमारा यह भी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को देखें, और हमारा यह भी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को ना देखें। ये सेकंड पार्ट समझ में आया? अगर भगवान की स्वेच्छा होगी तो कहेंगे हटो हटो हमारे हृदय से हट जाओ, हट जाओ। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, हमको यहाँ रहना अच्छा लग रहा है, ये हृदय पवित्र हो गया, ये प्रेम से भरा है। गोपियाँ आपने सुना ही है कि वह योग करती हैं ताकि भगवान की स्मृति हटे तो घर कुछ काम करें। और ये हम लोग दूसरे स्कंद में सुन चुके हैं, जब हृदय शुद्ध हो जाता है, पाद एकम न मुंचति धौतात्मा पुरुषम एकम पाद मूलम न वंचति। जब व्यक्ति का हृदय धौत अर्थात पवित्र हो जाता है, उसकी आत्मा, उसका हृदय पवित्र हो जाता है, तो अनंत आप डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास में और आपके साथ में एकम्प्लिस बैठ गए, तो हम आप पुरानी ट्रिक लगाते हैं। माय डियर डिवोटीज, क्या नाम है बच्चों का? बेटा इधर आके बैठो, इधर सामने बैठो, इधर 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 आ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, बेटा आप भी इधर आ जाओ। आप खाली सुनना, क्लास नहीं सुनने के लिए बोल रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना, इधर आके बैठ जाओ। हाँ ये आइए, इधर जाइए, इधर इधर बैठ जाइए। नहीं स्लेट ले लो, खेलो, कोई दिक्कत नहीं, अकेले अकेले खेलो, साथ में नहीं। हाँ बस, यस, हम पुराने हमें पनिशमेंट मिल चुके हैं, डिवाइड एंड रूल। साथ में बैठेंगे तो सारे शैतानी करेंगे। ओके, दूर दूर बैठो, पास में नहीं बैठना, पास नहीं बैठना। आप हॉस्पिटल जाके खेल के आओ, देखो कितने कितने लोग मर रहे हैं, जाके देखते चेक अगर काउंट करो। अच्छा चलो हम वापस आ जाते हैं, बात क्या कर रहे थे? तुम बात देखिए छूट गई क्या? हाँ, धौत आत्मा। अगर हृदय का, व्यक्ति का आत्मा अर्थात मन पवित्र हो जाता है तो भगवान के चरण कमल को छोड़ता ही नहीं है। दिस इज द पॉइंट। तो अगर, यानी समझ गए ना, तो हम भगवान को देख सकते हैं और ना भगवान को नहीं देख सकते। जैसे सूर्य को नहीं देख सकते अभी हम, अब जब सूर्य प्रकट हो जाए तब आप कहीं भी जाएंगे तो सूर्य दिखाई पड़ेगा। अब अलग बात है कि अपने रूम में जाके बंद कर ले, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट एनालॉजी मैं आपको दे रहा हूँ। सो वंस कृष्णा रिवील्स हिमसेल्फ टू अस, वी कांट हेल्प आवर सेल्फ फ्रॉम रिमेंबरिंग हिम। समझते इस फ्रेज का मतलब? हम भगवान का स्मरण किए बिना रह ही नहीं सकते, ये बात है। चूंकि बद्ध जीवों के दिव्य दृष्टि नहीं होती और वे भगवान को देख नहीं सकते, अतः वे भगवान के अस्तित्व तथा उनके दिव्य रूप को नकारते हैं।
अब आप ये समझ लीजिए कि अगर हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे तो वो जो टेंडेंसी है ना कि भगवान नहीं है, वह तुरंत बढ़ने लग जाएगी। जब हम लोग बराबर श्रवण करते रहते हैं तो ये एक मति रहती है ना कि ये कार्य भगवान को पसंद नहीं है। और क्या ये देखने का समर्थ है आपके आसपास के रिश्तेदारों का जो भगवान के बारे में नहीं सुनते हैं? दे कांट केयर लेस। उन्हें कोई मतलब नहीं कि भगवान को पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा। इज दैट ओके? इस सभी का आधार है श्रवण। श्रवण के द्वारा व्यक्ति अवेयर रहता है। नेक्स्ट, अल्प ज्ञानी पुरुष विराट भौतिक रूप का आवरण स्वीकार कर लेते हैं। यह कैसे होता है, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। अब इसको थोड़ा समझिए। जैसे हम लोग का स्थूल शरीर होता है जो दिख रहा है, और एक सूक्ष्म शरीर होता है मन बुद्धि अहंकार का, वो नहीं दिखाई पड़ता है। तो अभी तक विराट रूप की धारणा कैसे करी गई है? स्थूल रूप में करी गई है। उसी प्रकार से विराट रूप की एक सूक्ष्म धारणा भी होती है जिसको मन आदि से वर्णन नहीं कर सकते, शब्द से वर्णन नहीं कर सकते। ये श्लोक में कह रहे हैं। यह धारणा भी भौतिक है। श्रीधर स्वामी समझा रहे हैं, ऐसे प्रभुपाद इसको बता रहे हैं कि यह भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन है। तो वो भी एक, वो हम उसको अलग तरह से समझेंगे। अभी आप समझिए कि श्रीधर स्वामी पाद कैसे समझा रहे हैं इस बात को। यह कह रहे हैं कि जैसे आपने अभी एक विराट रूप की धारणा सुनी है, वह स्थूल धारणा है। स्थूल मीन्स ग्रॉस, जिसे आप देख सकते हैं, ग्रहों को देख सकते हैं, तो उस तरह से धारणा करते हैं। तो इसी प्रकार से एक भौतिक धारणा है, लेकिन वो सूक्ष्म धारणा है। क्या हमारे मन आदि, मन बुद्धि अहंकार, ये दिव्य हैं? क्या उत्तर है इसका? ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म है मतलब प्रत्यक्षतः नहीं दिखते हैं। अनुभव आप कर सकते हैं लेकिन दिखते नहीं है। इज इट ओके? तो उसी प्रकार से विराट रूप की एक सूक्ष्म धारणा भी है। ये हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, ये हम लोग दूसरे स्कंद की शुरुआत में भी सुन चुके हैं और प्रथम स्कंद में भी सुन चुके हैं। तीसरे अध्याय के आखिरी सेक्शन में हमने इसको पढ़ा है। वहां पे इसी प्रकार का श्लोक है, अतः करके शुरू वहां पे शुरू हुआ है। वहां पे भी इसी प्रकार की बात होगी। फिर बात यहाँ पे आ रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर है, ऐसे ही एक सूक्ष्म धारणा है विराट रूप की, वह भी भौतिक धारणा है। उसको भी लोग कुछ उसके बारे में विचार करते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं। तो आप उसके बारे में सुनिए। अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम, अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम, अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनसः परम, अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनसः परम। अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम, अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम, अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनसः परम, अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनसः परम। अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम, अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम, अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनसः परम, अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनसः परम। अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम, अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम, अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनसः परम, अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनसः परम। अतः इस स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। न तो इसका आदि है, न मध्य और न अंत। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं के परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। देखिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य कैसा है, अनुवाद कैसा है। प्रभुपाद जी इसको आध्यात्मिक जगत के वर्णन के बारे में बोले, बिल्कुल सही है। और वह सही तो है ही, मतलब कहने का मतलब दो तरह से व्याख्या हो रही है। एक कि भाई इसके परे, ऐसे लिंक समझिए। मैंने आपको, सुखदेव स्वामी बोल रहे हैं, मैंने आपको भगवान के स्थूल रूप की वर्णन किया, अतः अब इसके बाद मैं आपको भगवान के, मैं इसके परे भगवान का एक दिव्य स्वरूप है जो अनादि है, जो दिव्य है, वो आध्यात्मिक जगत की बात हो रहे हैं। क्लियर? दूसरा एक बात यहाँ पे श्रीधर स्वामी समझा रहे हैं कि इससे परे, इस स्थूल से परे एक और धारणा है जो कि सूक्ष्म धारणा है विराट रूप की। तो उसका वर्णन मैं करूंगा। दोनों अर्थों को बैलेंस कर पा रहे हैं। प्रभुपाद जी के अनुवाद को लेकर के आपको प्रभुपाद जी का तात्पर्य समझना होगा, और जो अभी मैं समझाऊंगा वो श्रीधर स्वामी के अनुसार है, तो वह आपको वैसे ग्रहण करना होगा। दो अर्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं भागवतम में, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। अन्वय देखिए, ये अन्वय जो है वह वह अन्वय इस प्रकार से है कि प्रभुपाद के अनुवाद के अनुसार है। अतः अतएव परमात्मा का इस स्थूल संसार से परे
परम दिव्य संसार है, ट्रांसेंडेंटल प्रकृति के परे, सूक्ष्मतम सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, मतलब दिखता नहीं है ऐसे, सूक्ष्म मतलब जो आपको आंखों से नहीं दिख पाएगा, अव्यक्तम मतलब अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों के सामने व्यक्त नहीं है। मैं पूछूं भाई यहां पे चलिए एप्पल है या नहीं है, तो ये आपके सामने व्यक्त है, सिंपल। और जो नहीं दिख रहा है, जो अनुभव नहीं हो रहा है, उसको कहेंगे अव्यक्त। तो कह रहे हैं अब इंद्रियों से आप पकड़ते हो और इंद्रियों से परे है ये बात। ये सारी बातें भगवान के दिव्य स्वरूप के ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही, इजी है। निर्विशेषणम, ये तो आप लोग समझते हैं। निर्विशेष क्या अर्थ होता है भाई? निर्विशेषणम का विशेषण का मतलब होता है गुण, इज इट नॉट, क्वालिटी। और निर्विशेषण मतलब जिसमें क्वालिटी नहीं हो। तो क्या अर्थ हुआ यहाँ पे? जिसकी कोई भौतिक क्वालिटी नहीं है। ये सब भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन हो रहा है। अनादि इजी है, आदि रहित, मध्य अनादि मध्य निधनम, आदि रहित है, स्थिति शून्य है, और निधनम मतलब लय रहित है। क्या मतलब भाई? जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, तो वह मध्य भी नहीं है। अब आपको हम मैथमेटिक्स पढ़ाएं? पेन है भाई? पेन किसी को पेन लाए? हाँ बस बस बस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। तो मैथमेटिक्स में लाइन कही जाती है। हम इमेजिन कीजिए इसको एक होता है रे, एक होता है सेगमेंट, और एक होता है लाइन। ओह याद आ रहा है? तो ये सेगमेंट है, समझ गए? इसकी शुरुआत है आदि, इसका मध्य है, और इसका लय है, निधनम है। ये क्लियर समझ में आया? ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें मैं इसके बीच में पकड़ा हूं, मध्य में पकड़ा हूं, ठीक है। अब आप जानते हैं लाइन मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं होती, लाइन, और उसका कोई अंत भी नहीं होता। इट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। कुछ तो इंजीनियरिंग करने का फायदा हुआ भाई। तो अब उसका मध्य क्या होगा? जो चीज इनफाइनाइट से चल रही है और इनफाइनाइट में जा रही है, उसका मध्य क्या हुआ? वेरी गुड, क्योंकि जब इधर मध्य के लिए आपको शुरुआत और अंत पकड़ना पड़ेगा, जब है ही नहीं तो मध्य कैसे होगा? समझ में आ गया? तो भगवान अनंत है, उनका मध्य कब है? वो कितने साल के हो गए भगवान? अभी कितने साल के हो गए? कितने साल का क्या मतलब है भाई? हाँ ये अच्छा प्रश्न है, अच्छी बात है। इसलिए भगवान का 16 साल के हैं। अभी भगवान का उम्र कितने? 16 साल। वो हमेशा 16 साल के। हाँ जी, हम नव यौवन है, वो हमेशा 16 साल के। कब से? हमेशा से हैं। और ये भी कह सकते हैं कि 5 साल के हैं, ये भी कह सकते हैं कि 2 साल के हैं, ये भी कह सकते हैं कि 1 साल के हैं। लेकिन वस्तुतः भगवान का ये मध्य अनादि निधन नहीं है। ये क्लियर समझ में आ गया? मैथमेटिक्स भी काम आती है। बायोलॉजी तो पढ़ा रहे थे, मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन भौतिक जगत का आदि है, यस, मत, इसीलिए मध्य है। इस समय ब्रह्मा जी के मध्य आयु चल रही है। अग्रीड? 50 साल के हो गए तो हमारे ब्रह्मांड की भी वही आयु हो गई। तो ब्रह्मांड अभी हमारा 50 साल का हो गया, तो 50 साल बाद उसका लय हो जाएगा, तो निधन हो जाएगा। इजी। इन सब चीज से भगवान आध्यात्मिक जगत में पूरी तरह से रहित। आध्यात्मिक जगत कहने का आशय यह है कि भगवान हमेशा ही रहते हैं इस प्रकार से। भगवान इस प्रकार से दिव्य है और भगवान का स्वरूप इन सब चीजों से रहित है। अपरिच्छिन्न शब्द में आ रहा है, अपरिच्छिन्न, लिमिटेड नहीं है कि यहां है वहां नहीं है। केवल इतनी सी बात समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक भक्त हमको बोल रहे थे, विदेश में रहते हैं, हम धाम में आना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या भगवान आपके घर में नहीं है? क्या भगवान आपके हृदय में नहीं है? एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्धा आत्मा प्रियार्थ भगवान अनंत। ये तो स्वीकार करने वाली बात है। आप स्वीकार करते हैं कि मंदिर में है, तो आपके घर में नहीं है। तो फिर यह क्यों स्वीकार कर रहे हैं कि मंदिर में ही है? मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या घर में भगवान नहीं है? आपके हृदय में भी भगवान प्री इंस्टॉल्ड हैं, पहले से ही हैं। अब वो एक अलग बात है कि भगवान को अगरबत्ती देना चाहता है कि सिगरेट का धुआं। आप लोग तो सब डिवोटी हैं, लेकिन जनता क्या कर रही है देख ही रहे हैं। सिगरेट का धुआं भी ऐसे छल्ले बनाते हैं ना, हम लोग अगरबत्ती के छल्ले भगवान को अर्पित करते हैं, वो सिगरेट के छल्ले अर्पित कर रहे हैं। बट दैट इज नॉट डिवोशनल सर्विस, दैट इज डिमोनियक सर्विस। तो खैर हम बात ये कर रहे थे कि भगवान इस प्रकार से अपरिच्छिन्न है। नित्यम तो बड़ा स्पष्ट, शाश्वत हैं, तथा वाक मनसः परम। एक परम शब्द यहाँ पे छूट गया है, परम एक बार फिर से है। वाक यानी वाणी एवं मन की पहुंच से परे हैं। इसका क्या मतलब है?
जब भगवान वाणी और मन से परे हैं तो फिर भगवान का वर्णन क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। वाणी और मन अपने से भगवान को नहीं पकड़ सकता, लेकिन भगवान वाणी और मन में आ सकते हैं। इज दैट ओके? प्राइम मिनिस्टर जेल की पहुंच से परे हैं, अग्रीड। जेल का कोई भी कैदी प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जा सकता, स्वीकार्य है। प्राइम मिनिस्टर किसी भी जेल के कैदी के पास नहीं आ सकते। समझ में आ गया? अब अच्छा, मैं ये कहूं कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी जेल के किसी भी कैदी के पास कभी भी आ सकते हैं, स्वीकार्य है? अग्रीड। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ गया? और इसीलिए भक्तों से निवेदन है प्रभु जी के लिए कि अगर आप सब्जी लेने जाएं तो अकेले कभी नहीं जाएं, बहुत खतरा है। इसलिए गाते हुए जाएं, हरे कृष्णा। गॉट इट? हमने ये नहीं कहा माता जी को जान, वो तो लड़ती रहेगी। सब हम इतना नहीं सोचते, सब्जी अच्छी है खरीद के ले आते हैं, माता जी के 2 रुपया कम करो, 5 रुपये कम करो। माता जी लोग बड़ा खून पीते हैं भाई। प्लीज प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, लेकिन ऐसा करते हैं। वही सारा पैसा बचाएगी, सारा टाइम खराब हो जाए। सब्जी ला के खत्म करो, बनाओ। लेकिन ये प्रभुपाद जी कहते हैं आप चल रहे हैं कहीं तो हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो भगवान आपके साथ चल रहे हैं। क्या कठिनाई है, क्या कठिनाई है। बिल्कुल टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं, वो चलते चलते अरबों खरबों यज्ञ करते हुए चल रहे हैं। बस खाली श्रद्धा की बात। जो ट्यून आपको पसंद वो गाइए। तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः, ये अंतरंग साधन है। तो श्लोक को देखिए, अतः परम सूक्ष्मतम, इससे परे, दिव्य, सूक्ष्मतम मतलब अत्यंत सूक्ष्म, अव्यक्तम मतलब अतीन्द्रिय, निर्विशेष मतलब भौतिक गुणों से रहित, अनादि मध्य निधनम। श्लोक दिखाइए, नित्यम वांग मनसः परम। वो आपके अन्वय में परम शब्द छूट गया था, तो वांग मनः परम, वाणी और मन से परे हैं। अब इसको प्रैक्टिकल देखिए। दुनिया में लोग बोल रहे हैं कि नहीं? जी हाँ। और दुनिया में लोग सोच रहे हैं कि नहीं? जी हाँ। लेकिन क्या भगवान के बारे में बोल रहे हैं, सोच रहे हैं? नहीं। गॉट इट? लेकिन ये श्लोक हमारे सामने प्रकट है। हम श्लोक को, क्या इस श्लोक को हम लिख सकते थे? क्या इस श्लोक को कभी हम सोच सकते थे? क्या मन में कभी आया था अपने आप, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम? नहीं आएगा ना। गॉट इट? जब तक भगवान के बारे में हम प्रमाणिक स्रोतों से सुनते नहीं है, तब तक हमारे ना वाणी में और ना हमारे मन में भगवान कभी नहीं आने वाले। लेकिन अगर प्रमाणिक स्रोत से सुनते हैं, भक्तों का संगत होती है, तो बस वाणी में बसे रहते हैं, मन में बस जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं है। डू यू अग्री? सिंपल। समझ में आ गया? क्योंकि नहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी भाई। श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान मिलते हैं, तो जब भगवान कह रहे हैं मन मया, है ना, मन हम मुझ में लगाओ, और यहां कह रहे हैं मन के परे हैं। जब आप परे ही हो तो फिर हमारा मन पहुंचे कैसे? तो आपका मन स्वतंत्र रूप से नहीं पहुंचेगा। इसलिए भगवान हमारे मन में आ रहे हैं। भाई विग्रह के रूप में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नाम के रूप में आ रहे हैं, कथा के रूप में आ रहे हैं, तो भगवान आ रहे हैं, हम नहीं पकड़ रहे हैं, भगवान हमको पकड़ रहे हैं। यह समझना होना चाहिए, समझना चाहिए। हम नहीं जप करते, हम इच्छा करते हैं कि हमारे मुख पे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इनवाइट करें, आप आइए ना, आप हमारे घर पे आइए प्रसाद। जैसे हम बुलाते तो वो व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं तो वो आता है। आप उसको उठा करके किडनैप करके नहीं ला रहे हैं। तो व्यक्ति को नाम उच्चारण करते समय स्पष्ट समझना चाहिए कि मैं केवल इच्छा कर रहा हूं, भगवान अपनी शक्ति से मेरी वाणी पे आ रहे हैं। गॉट इट? ये बात। अब इसका हम सीधे स्वामी का अर्थ भी समझते हैं। श्रीधरी, श्री भगवान के स्थूल रूप का वर्णन करने के पश्चात उनकी सूक्ष्म रूप का वर्णन करते हैं, जिसकी समष्टि को लिंग शरीर कहते हैं। क्या मतलब है? हम लोगों के व्यक्तिगत रूप से मन बुद्धि अहंकार हैं या नहीं? तो अब देखो, हम सब लोगों को पूरा जोड़ करके, जो जितने भी शरीर हैं सबको जोड़ करके, जितना भी भौतिक तत्व उसको जोड़ करके स्थूल रूप विराट रूप कहा गया। और अब कह रहे हैं कि जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं उनको उस तरह से आप जोड़ लें, एक साथ ले लें, तो वह अब एक समष्टि लिंग शरीर कहा जाएगा। उसकी धारणा करते हैं लोग। जैसे विराट स्वरूप के स्थूल रूप की धारणा करते हैं, ऐसे विराट रूप की सूक्ष्म धारणा भी करते हैं। वो कैसा है? परम, अर्थात वह शरीर उस स्थूल शरीर का कारण स्वरूप है। जैसे अपने से कंपेयर करेंगे, समझ में आ जाएगा। ये जो हमारे अलग अलग डिजाइन के इंजन हैं, सबके इंजन है ना अलग अलग, तो इस इंजन का कारण क्या है? हमारे मन की इच्छा।
पिछले शरीर में छोड़ते समय जैसी मेरी इच्छा थी मेरे मन की, उसके अनुसार हमारा को शरीर प्राप्त हुआ। ये तो बात समझते हैं। तो क्या मेरा मन मेरे शरीर का कारण है? इसे तो सच बहुत क्लियर है। तो जैसे इस जगत में हम देख रहे हैं कि लिंग शरीर अर्थात हमारा मन, सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर का कारण है, उसी प्रकार से ये जो विराट शरीर है उसका कारण भी एक ये सूक्ष्म रूप है भगवान का। सूक्ष्म रूप से मेरा मतलब है ये भी भौतिक रूप है लेकिन सूक्ष्म रूप है। अब उसकी धारणा वैसे ही की जाएगी जैसे कि आप यहाँ पे मन बुद्धि के अनुसार सूक्ष्म शरीर की धारणा करते हैं। कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं। यह भी दिव्य धारणा नहीं है, ये कह रहे हैं सिद्ध स्वामी पाद। वह सूक्ष्म अर्थात अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के परे है, क्योंकि वह शरीर अव्यक्त है। क्यों वह अतीन्द्रिय है? क्योंकि वह शरीर दिखता नहीं है। ग्रह दिखते हैं लेकिन ग्रहों के परे कुछ दिव्य, जो कुछ सूक्ष्म चीज है वह नहीं दिखाई पड़ती है। उसकी अव्यक्तता निर्विशेष होने के कारण है। अव्यक्त क्यों है? क्योंकि उसमें गुण नहीं है। ये भौतिक कंसेप्शन के अनुसार है, इसलिए बोल रहे हैं। उसमें अब नाम और रूप ऐसा आप नहीं पकड़ पाएंगे, उसका कोई रूप नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं। अच्छा, मन का रूप समझ रहे हैं ना? गॉट इट? बुद्धि, तो अब बुद्धि का अनुभव आप कर रहे हैं लेकिन बुद्धि तत्व है क्या? वो दिखता तो है नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि उस प्रकार के भौतिक जो नाम और रूप आप पकड़ेंगे वैसा रूप नहीं, वैसा चीज़ नहीं है, तो इसलिए व्यक्त नहीं हो रहा है। भाई कोई चीज़ व्यक्त है, मैं कहूँ ये क्या है तो मैं कहूँ ये जैसे ग्लास है ना, तो आपको दिख रहा है ना कि ये ग्लास है कि सेब है। ऐसा आप नहीं कह सकते, इसको नहीं दिखा पाएंगे। इस प्रकार के गुण ऐसे नहीं है जो हमारी इंद्रियों से पकड़ में आ जाए, इसलिए कह रहे हैं कि ये अव्यक्त है। क्या कठिनाई है? नहीं नहीं नहीं, दिव्य नहीं बोल रहे हैं, ये भौतिक रूप की धारणा है। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर क्या दिव्य है? नहीं है, लेकिन सूक्ष्म है। आपके पास बुद्धि है, दिखाइए। हाँ, तो नहीं है। जो नहीं दिखता है वो नहीं है ना? तो क्या बुद्धि व्यक्त है? अव्यक्त है, क्योंकि आपको देखना ऐसे नहीं, टेंजिबली नहीं दिखाई पड़ रही कि हाथ में रखा हुआ एप्पल, ऐसा नहीं दिख रहा है। उस अर्थ में सूक्ष्म कहा जा रहा है, दिव्य नहीं कह रहे हैं यहाँ पे इसको। प्रभुपाद जी ने जो इसका अंडरस्टैंडिंग ली है वो दिव्य भगवान के दिव्य स्वरूप के बारे में बोल रहे हैं जो कि वैकुंठ में है। तो वो एक श्लोक की अलग अलग प्रकार की अंडरस्टैंडिंग होती, तो अलग अलग को उसे ग्रहण करना होगा। यह उत्पत्ति स्थिति और संहार से रहित है। जैसे कि हमारा भी सूक्ष्म शरीर सृष्टि नहीं हुआ है, वो हमेशा से है, लेकिन हाँ ये अंत होगा। हम लोग का तो अंत हो जाए, समाप्त हो जाएगा भक्ति करके, लेकिन ये जो है तो चलता जाएगा। आप जानते हैं सृष्टि अनादि है और अनंत रूप से चलती रहेगी, बार बार होती रहेगी, बार बार होती रहेगी। तो इस तरह से वो धारणा करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है ना? ये समझावट नहीं समझ में आ रहा है ना? दिक्कत हो रही है ना समझने में? यही समझावट है इसकी। यही समझावट है कि नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आएगा ये तो बड़ा अच्छा तरीका समझाने का। हाँ, यही है लिखा। अव्यक्त है, इंद्रियों के परे है, तो इसी तरह से समझना होगा। हमारे सूक्ष्म शरीर का अंत हो जाता है, हम लोग त्याग देते निकल जाते हैं। आप जानते हैं मंत्र हमारे सूक्ष्म शरीर को पवित्र कर रहा है। तीसरे स्कंद में आप सुनेंगे, जैसे भोजन करते हैं और खाना पच जाता है, ऐसे ही भक्ति करने से हमारा सूक्ष्म शरीर डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व हो रहा है। इसीलिए तो हम लोग सुनते हैं भगवदगीता में, सुखम आत्यंतिकम यतत बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। इस सूक्ष्म शरीर ने हमारी इंद्रिय को पकड़ा हुआ है, ढका हुआ है, लेकिन जैसे इसका आवरण हटता जाएगा वैसे वैसे हमारी दिव्य इंद्रियां प्रकट होती चली जाएंगी, वो बात है। लेकिन यहाँ इसकी बात करें जो विराट रूप की, उसका ये सूक्ष्म जो कंसेप्शन है वो कभी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि बार बार सृष्टि होती रहेगी। अब मैं पूछूं कि सृष्टि कब तक होगी, तो क्या उत्तर होगा आपके पास? हमेशा ही होती रहेगी। सृष्टि तो चलती ही रहेगी, नष्ट होगा, फिर उसका फिर प्रलय होगी, फिर उसके बाद नष्ट सृष्टि होगी, फिर वो तो चलता ही रहेगा। तो इस सृष्टि प्रलय के पीछे यही सूक्ष्म जो भी इनका विराट कंसेप्शन है उसका कारण है। विराट रूप को मुक्ति नहीं मिलेगी ऐसे कहें तो, वो चलता ही रहेगा। दिस काइंड ऑफ डिटैचेस अस फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। है यहाँ जब तक है भगवान की सेवा कीजिए, उसका निकलिए, ये चलता ही रहेगा। ये मेला चलता ही रहेगा, इसको ठीक करने का प्रयास मत कीजिए। कलयुग भी आते रहेंगे, बहुत से सतयुग आते रहेंगे, द्वापर भी आते रहेंगे, चलता रहेगा। हम भगवान की भक्ति करके भगवान के पास वापस चले जाएं। दैट इज अ पॉइंट। बात यहाँ पे आ रही, थोड़ा समय कम है, लेकिन मैं बोलूँगा। एक भक्त बोल रहे थे, वो बड़ी चिंता में थे कि भी नौकरी नहीं मिली, तो कहे हमारे पापा थोड़ी परेशानी में है, आई वॉन्ट टू मेक माई पापा प्राउड। अच्छा, हमने कहा अरे अच्छा, नौकरी करके पापा प्राउड हो जाते हैं?
आप में से भी कौन लोग ऐसे सोच रहे हैं कि उनके पापा प्राउड हो गए नौकरी करने से? हमने कहा अगर वाकई पापा को प्राउड सोचते हैं आप वाकई, तो सोचिए किसी का पिताजी को यह पता चले कि उसका बेटे का प्लेसमेंट वैकुंठ में हो गया है, तो वो तो वाकई प्राउड की बात है ना, वाकई गर्व की बात है ना। स्वर्ग से भी ज्यादा कोई रियली मालूम चल जाए कि भाई ये वैकुंठ चले गए, तो फिर उससे बड़ा श्रेय और हुआ है। ध्रुव महाराज ने प्राउड कर दिया ना अपनी माँ को। आज ध्रुव महाराज की वजह से ही उनके पिताजी को भी हम जानते हैं, और उनकी माँ का नाम भी भागवत में है। इज इट, आई मीन व्हेन आई स्पीकिंग दिस इज लाइक ब्रिंग्स गूज बम्स। अब ध्रुव महाराज की वजह से उनकी माँ का नाम भी आज भागवत में है। प्रहलाद महाराज की वजह से उनके पिताजी हिरण्यकशिपु का नाम भी भागवत में है। नॉट इजी टू हैव योर नेम इन श्रीमद् भागवतम। ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं वह भागवत में है। कितने महत्वपूर्ण होंगे वो लोग। भगवान की भक्ति करेगा तब व्यक्ति पिता ही नहीं पूरे कुल का उद्धार करने वाला होता है। मैं इस बात पे बोल रहा हूँ कि जगत तो चलता ही रहेगा, अपने को भक्ति करनी है, उस पर फोकस करें, उसी से सबसे अच्छा बात होती है। इसे ये सब बात सुन करके व्यक्ति डिटैच होता है, नहीं तो इसी जगत की व्यक्त उपासना में ही लगा रहता है। ये हमारा परिवार है, ये है, वो है, तो ठीक है परिवार है जो कुछ भी है, लेकिन उसको भक्ति में लगाना चाहिए ना। अरे भक्ति में ना लगाए, कम से कम प्रसाद तो खिलाना चाहिए। ना करें भक्ति, प्रसाद तो खाएं, अभी भक्ति है। यह नित्यम अर्थात सदा एक समान बना रहता है, अतएव सदा एक समान बना रहता है, अतएव नित्य है, अर्थात उसमें कभी भी अपक्षय आदि विकार नहीं होते, मतलब क्षीण नहीं होता है। अरे ऐसा समझ लीजिए कि भगवान के विराट रूप का सूक्ष्म शरीर कभी नष्ट नहीं होता है, ये कह रहे हैं। इज इट ओके? ये बात है। वह कभी वाणी और मन का विषय भी नहीं बनता है, इसलिए परम है। वांग मनः परम, ये भी कठिन नहीं हो रहा है। मैंने भी आपको बताया कि वाणी के द्वारा और मन के द्वारा यह पकड़ में नहीं आता है। तो ऐसी धारणा कुछ लोग करते हैं, वो करते रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह आगे जाके अगले श्लोक में उसको निषेध कर देंगे कि ये सब धारणा भी भौतिक है, इसको करने से कोई फायदा नहीं है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य कहाँ जा रहा है? भगवान के वैकुंठ स्वरूप को देखिए। परमेश्वर का स्थूल बाह्य रूप बीच बीच में प्रकट होता है, अतः यह रूप भगवान का शाश्वत रूप नहीं है, जिसका ना तो आदि है, न मध्य और ना कोई अंत। किसका आदि मध्य अंत नहीं है? भगवान के शाश्वत रूप का। ठीक है। एक बार मैंने महाराज से पूछा, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी, ये महाविष्णु ग्लांस करते हैं तो ये प्रकृति बाहर है कि अंदर है? भाई मैं किसी को देखूंगा तो प्रधान या प्रकृति जो कुछ भी है वो तो मेरे से बाहर होना चाहिए ना। सोचते हैं ना ऐसा? आपने फोटो भी देखी हो कि भगवान महाविष्णु ऐसे हो ग्लांस कर रहे हैं, तो यह तो हमारी भौतिक धारणा है ना। हम तो अपने लोटे से साड़ी नापने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपने कभी सोचा नहीं इस तरह से? हम लोग बड़ी आसानी से समझते हैं ना कि भगवान महाविष्णु लेटे हुए हैं और प्रधान वहां है। वहां मतलब कहाँ है? वह भी तो भगवान के अंदर ही है ना। कितनी हमारी लिमिटेड कंसेप्शन है। महाविष्णु अनंत हैं, तो अब अनंत तो मतलब सब जगह ना। अब देखो ना कि हमको नहीं समझ में आ रहा। हम अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से स्वीकार कर लेते हैं, हाँ भगवान विष्णु यहाँ पे हैं और प्रधान यहाँ पे है, और उस पर दृष्टिपात कर रहे हैं। हाँ समझ में आ गया। नहीं हमको समझ में आया, बस तुमको समझाने के लिए बोल दिया गया। जैसे बच्चा बोलता मम्मी चंद्रमा कहाँ है? बेटा देखो वो नीम की डाल दिख रही है। हाँ दिख रही मम्मी, वो उनके बीच में है। हाँ हमको समझ में आ गया। बेटा तुमको समझ में नहीं आया, चंद्रमा की स्थिति तो बहुत ऊपर है। बस बच्चों को समझाने के लिए सब बोल दिया जाता है। भगवान हर जगह है, ये बात आप लोग आज स्वीकार करना शुरू करेंगे। कृष्ण इज ऑलवेज देयर एंड एवरीवेयर। हर जगह भगवान है, हर जगह। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम व्यक्ति सभी को सम्मान करना शुरू करता है, देन ही बिकम्स ऑफेंसलेस पर्सन। उसको दिखने लगता है कि भगवान सब जगह है, किसी का भी वह असम्मान नहीं करता। जिस वस्तु का आदि मध्य और अंत होता है वह भौतिक कहलाती है। यह समझ में आया? क्योंकि भौतिक वस्तुओं की सृष्टि होती है, उनकी शुरुआत होती है। इस भौतिक जगत का प्रारंभ भगवान से हुआ, अतः जगत के प्रारंभ के पूर्व भगवान निश्चय ही सूक्ष्म से सूक्ष्म दिव्य रूप में रहते थे। अब यहाँ सूक्ष्म का क्या अर्थ है? दिव्य, ट्रांसेंडेंटल। केवल सूक्ष्म का अर्थ यह नहीं कि हमारी इंद्रियों को पकड़ में नहीं आ रहा। जैसे इंद्र देवता का शरीर हमारे लिए सूक्ष्म है,
उनके पार्षद, उनके चेलों के लिए, उनके उनके सेवकों के लिए नहीं है। मेरी बात समझ में आई? हम शिव जी को नहीं देख पाते तो शिव जी का नंदी भी नहीं देख पाता। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी को हम नहीं देख पा रहे हैं तो क्या ब्रह्मा जी के जो साथ में ऋषि मुनि हैं वो भी नहीं देख पा रहे हैं? तो इसका मतलब सूक्ष्म का मतलब हमेशा दिव्य नहीं होता, लेकिन यहां प्रभुपाद जी समझा रहे हैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म का मतलब हो गया दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, प्रकृति के परे, गुणों के परे। इजी। नेक्स्ट, भौतिक जगत का आकाश सूक्ष्मतम माना जाता है। इससे सूक्ष्म मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार होते हैं, किंतु आठों बाह्य आवरणों को परम सत्य के बाह्य आवरणों के रूप में बताया जाता है। पिछले श्लोक में बताया गया था। अतः परम सत्य भौतिक अवधारणाओं की व्याख्या एवं कल्पना से परे है, अर्थात हमारे मन, बुद्धि, अहंकार सभी चीजों से भगवान परे हैं। वे निश्चित ही सभी भौतिक चिंतन से परे हैं, इसलिए वह निर्विशेषणम कहलाता है। किंतु निर्विशेषणम को दिव्य गुणों से विहीन समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, जो कि निर्विशेषवादी बार बार करते हैं। वो कहते हैं भगवान निराकार है, मतलब उनका आकार ही नहीं है, जबकि इसका अर्थ है कि भगवान का दिव्य आकार है। कई बार बात को हम सुन चुके हैं। विशेषणम का अर्थ है गुण, अतः निर से जुड़ने से निर्विशेषणम का अर्थ भौतिक गुणों या विविधताओं से रहित हो जाता है। जरा समझिए इस बात को। त्रैगुण देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या, माया गुणमयी है। ठीक, तो निर्गुण का मतलब क्या हो गया? जो गुण से रहित। गुण मतलब इस प्रकृति के गुणों से रहित। तो अब विशेषण मतलब गुण और निर्विशेषण मतलब निर्गुण। तो निर्गुण का क्या मतलब हुआ? जो कि प्रकृति के गुणों से रहित हैं। यह नहीं कह रहे कि दिव्य गुणों से रहित है। इज इट? यस। इस निषेधात्मक पद में 4 दिव्य गुण हैं: अप्रकट, दिव्य, शाश्वत तथा मन एवं वाणी से परे। ये क्या मतलब हुआ भाई? ये भौतिक गुणों से भगवान रहित हैं। इसको कहते हैं नेगेटिव, निषेध मुख से वर्णन। भगवान में भौतिक गुण नहीं है, भगवान का आदि नहीं है, भगवान का मध्य नहीं है, भगवान का अंत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान है ही नहीं, इसका मतलब है कि भगवान असीमित हैं। ये बात बोले। शब्दों की सीमाओं से परे का अर्थ है भौतिक बोध का निषेध। जब तक मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त नहीं होता वह भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं जान सकता। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर बात अभी महाराज प्रवचन में बता रहे थे कि क्या श्लोक कोट कर रहे थे हम भूल रहे हैं। माता अदिति के ही से बात हो रही थी, उनकी कश्यप मुनि की। तो कुछ श्लोक बोल रहे हैं, हम श्लोक नहीं जान रहे, उसका अर्थ बता रहे थे कि भगवान सबके हृदय में है। तो माता अदिति मान लो पूछें कि भाई भगवान हमारे हृदय में है तो दिखते क्यों नहीं? तो कहते हैं वासुदेवम। तो वासुदेव कहने की क्या आशय है? वासुदेव का अर्थ यह है कि एक वासुदेव अवस्था होती है जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, या इसे शुद्ध सत्व की अवस्था कहते हैं। उसमें भगवान का अनुभव होता है। जब तक हमारा चित्त रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण में ही अवस्थित है भगवान की अनुभूति नहीं होगी। एकदम दिमाग में बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। एक बार भक्त ने पूछा, ऐसे भक्त प्रवचन में कह रहे थे, शायद ही अब हम लोग उतने समय से भक्ति कर रहे हैं लेकिन भगवान के नाम का अनुभव किसको हुआ है? अर्थात बहुत कम लोगों को हुआ है। दैट इज एक्सपेक्टेड, दैट इज नॉट डिप्रेसिंग, दैट इज एक्सपेक्टेड। मैं समझा पाया मैं क्या कह रहा हूं? भाई जब प्रायः हम सब लोग गुणों के अंदर ही हैं तो भगवान का अनुभव नहीं होगा ना। प्राय जब सभी लोगों को जॉइंटिस है तो मीठे का अनुभव नहीं होगा। सिंपल। इसमें डिप्रेस होने की क्या बात है? मैं समझा पा रहा हूं? तो अगर हमको भगवान का डायरेक्ट अनुभव नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? मैं अभी वासुदेव स्थिति में नहीं हूं। एक सिंपल वे में स्वीकार करना चाहिए। मैं फिर वो एग्जाम्पल दूंगा। भाई आपको शरीर में कमजोरी लग रही है, अब B12 की कमी है। वी डोंट डिस्पाइज आवरसेल्फ। समझते हैं डिस्पाइज का अर्थ? अपनी भर्सना तो नहीं करते, अरे भाई बीमार हैं। बहुत सिंपल सी बात। आप यशोदा क्या नाम है, यमुना माता जी को जानते हैं? गोविंद मादी पुरुषम जिन्होंने गाया हुआ है। तो वह एक भक्त को समझा रही थी कि वो एक भक्त कह रहा था हमको रुचि नहीं है नाम में। तो उन्होंने कहा कि आपको केवल ये स्वीकार करना होगा, दिस इज माई प्रेजेंट स्टेट, मैं इसमें बीमार हूं, तो मैं अब औषधि के रूप में हरे कृष्ण मंत्र ग्रहण कर रहा हूं।
लेकिन यही औषधि मेरे इस अविद्या को नाश करके स्वतः ही अपने स्वाद का अनुभव कराने में समर्थ बना देगी। जस्ट सिंपल। ये सब बोलने की जरूरत नहीं कि हमको रुचि नहीं है, हमें अब तो समय हो गया। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। जैसे मैं आयुर्वेद की दवा ले रहा हूँ तो अब इसमें कुछ मतलब नहीं कि कितने समय तक लेंगे, जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक दवा लेते रहेंगे, ये होता है। अग्रीड? क्या उससे पहले छोड़ने का कोई मतलब हुआ तो दवा तो फिर तो बीमारी और बढ़ जाएगी। एक बार मैंने पूछा था परम पूज्य राधारमण महाराज से कि महाराज जी ये नाम में रुचि नहीं होती, क्या कारण है? हम हमेशा पूछते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ साधु लोगों से कुछ न्याय मिलता है। तो इससे पहले महाराज बोलते, कोई माता जी ऑडियंस में थे, तुरंत बोल पड़ी, अटेंटिव चैंटिंग नहीं करते हैं। तुरंत ब्रह्मज्ञानी प्रकट हो गई। तो अब महाराज बड़ा विनोद बोले, अच्छा ये पीछे ही जो कृष्ण हॉल है इसमें आप अटेंटिवली रसगुल्ला खाते हैं? क्यों भाई, क्या अटेंटिवली रसगुल्ला खाते हैं? आप यह भी देखेंगे कि बहुत बार तो अब मोबाइल चेक करते हुए भी खाता है, फिर भी यार बड़ा अच्छा बना यार, थोड़ा अंतर पड़ जाता है, लेकिन कैसे भी खाएं अच्छा लगता है, बल्कि वो अटेंशन खींच लेता है क्योंकि वह टेस्ट प्रकट करता है। अग्रीड? अच्छा देखिए, कभी कभी कोई व्यक्ति सेंट ला के चला जाता है क्योंकि हमारे नाक में ग्रहण करने की शक्ति है, इसलिए हमारा अटेंशन खिंच जाता है। अग्रीड? कोई विरोध? और अगर नहीं है, एक हमारे ग्रुप में भक्त है, उनके नाक में सूंघने की शक्ति नहीं है, बता रहे थे, तो अब नहीं है तो चाहे सेंट पेंट कुछ भी चलता रहे, आपका ध्यान नहीं आकृष्ट होगा। इज दैट मेक सेंस? तो हमें बिल्कुल सामान्य रूप से स्वीकार करना हो कि मैं अभी बीमार हूं। हरे कृष्णा बोलिए एक बार, हरे कृष्णा। तो क्या आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरे करोड़ों मुख हो, ये हो? नहीं हो तो स्वीकार कर ले कि मैं बीमार हूं, सिंपल। और नियमित रूप से जब करते रहें, भागवत सुनते रहें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, स्वयमेव स्फुरति अधः, स्वयमेव स्फुरति अधः, अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। क्या बच्चे भी अविद्या से ग्रसित होते हैं? अनंत, आप भी अविद्या से ग्रसित हैं? आपको पता है विद्या का मतलब क्या होता है? फिर ही बोला हाँ। उत्तर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बच्चों को भी हरे कृष्णा बोलने के बाद अनंत सुख नहीं मिल रहा है। वो भले बॉडी अलग अलग है सबकी, लेकिन बच्चों को भी जो कह रहे हैं ना, हमारे बच्चे जब क्यों नहीं करते? बद्ध जीव इसलिए नहीं करते। सिंपल सी बात है। आप भी बद्ध जीव, आपके बच्चे क्या मुक्त जीव हो जाएंगे? वह भी बद्ध है, तो क्या कर सकते हैं? अच्छा ये पराठे खाते हैं बच्चे आपके? हाँ, समझ में आ गया। तो पराठे काय को खाते? क्योंकि पराठे अच्छे लगते हैं, उसके लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती है। तो चलो को वहीं से शुरू करो, भगवान को अर्पित करो, वह भी दिव्य ग्रहण करते जाएंगे, एक दिन भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे। लेकिन हम लोग को समझना चाहिए, जैसे ही हमें ज्ञान होगा और जब तक ज्ञान बना रहेगा तब तक व्यक्ति भक्ति करता रहेगा कि भाई मैं बीमार हूँ, आई एम नॉट एक्सटैटिक राइट नाउ। एक्सटैटिक इन द सेंस ऐसे नहीं कि मतलब बिल्कुल एकदम नाच रहे हैं असीमित आनंद में, तो हमने भक्ति करनी है। और जब श्रवण करते रहते हैं तो व्यक्ति का मन उत्साहित रहता है। मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं तो समझ में आया? भगवान भौतिक बोध के परे हैं। जब तक मैं वासुदेव स्थिति को नहीं पहुंच पाता तब तक मैं भगवान को नहीं देख सकता। एक और समझ लीजिए एग्जाम्पल, आप लिफ्ट में बैठे हैं, आपके प्रेमी हैं 10th फ्लोर पे हैं, तो यहीं से देख लेंगे उनको। जब तक मैं लिफ्ट में चढ़ करके ऊपर नहीं पहुंचता उनसे नहीं मिल सकता है ना। बहुत बार कभी हमको भक्त लोग बुलाते थे भाई कि प्रसाद खाने के लिए, तो 10वीं फ्लोर पर उनका मकान है, तो वहीं ऊपर से फेंक देंगे। हाँ मुंह खोलिए आप, हाँ ऊपर से इडली छोला सांभर फेंकना शुरू कर देंगे। क्या खा सकेंगे बताइए? सब आंख में जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर आपको मुंह पे भी गिरा तब भी काम करना ही है ना। इसीलिए भगवान की दिव्य लीलाओं को पढ़ने से पहले व्यक्ति को पहले सारी चीज समझनी होंगी, नहीं तो हम वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे भगवान की दिव्य लीलाओं को। इज दैट ओके? वेरी क्लियर। तो अभी हम दिव्य हैं नहीं, भगवान की भक्ति करके गुणों से जब पार होंगे तो भगवान का अनुभव अपने आप होगा, निरंतर होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, सूर्य है, बादल के नीचे हो तो सूर्य का अनुभव नहीं है, और अगर हवाई जहाज में बैठे हैं तो आप देखते हैं ऊपर से, ओहो अच्छा यहाँ बारिश हो रही है। बैठे होंगे हवाई जहाज में तो आप देखेंगे अच्छा यहाँ पे आप निरंतर सूर्य के ही प्रकाश में रहते हैं, नीचे कुछ भी चलता रहे। एक और बात बोलूंगा जबरदस्त, तीसरी, भाई जब तक समुद्र में बैठे हैं, समुद्र में गिरे पड़े रहेंगे तो ये सब चलता रहेगा। कभी लहर ऊपर उठाएगी और कभी लहर नीचे जाएगी। जब तक समुद्र से पूरी तरह ऊपर नहीं उठ जाते तब तक हम परेशान होंगे ही। इट्स अ वेरी डीप स्टेटमेंट। जितना गुणों के संगत में रहेंगे हम कभी सुखी नहीं रह सकते। क्या कंट्रोल है बताइए? अटलांटिक सागर में अगर हम गिरे पड़े रहें तो कोई कंट्रोल है किसी का भी? पूरा परिवार ही गिरा पड़ा है, कौन की सहायता करेगा? एकमात्र तरीका है कि सागर से ऊपर उठा लिया जाए। एंड दैट हैपेंस बाय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज कीप डूइंग इट।
हम सभी लोग एक दिन वसुदेव स्थिति को प्राप्त करेंगे, भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे। हाँ, एक और पॉइंट बता दूं, ये कब जी वसुदेव स्थिति कब प्राप्त होती है? जी हाँ, भाव भक्ति के स्तर पे प्राप्त होती है। वो बहुत दूर है प्रभु जी। हाँ तो दूर हो बहुत दूर है, चलो थोड़ा तंबू गाड़ा यहीं सो जाए। नहीं, दूर है, अगर कोई चीज दूर है तो स्पीड बढ़ाएंगे ना। जी हाँ, दूर है तो स्पीड भी तो, यान भी तो बड़ा तेज दिया गया हरे कृष्ण मंत्र का। एक बात और बता दूं, जबरदस्त, एक माता जी ने प्रश्न किया था, पता नहीं माता जी थी प्रभु जी मुझे याद नहीं, किसी ने बड़ा अच्छा प्रश्न लिख के किया था महाराज से, महाराज ये देवता लोग भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, अब हम लोग कैसे मनुष्य और छोटे जीवन, छोटी बुद्धि लेके भगवान की प्राप्ति एक जीवन में कैसे करेंगे? महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। महाराज ने कहा कि भाई यहाँ से, इधर से आप कार पकड़ते हैं वृंदावन से, तो दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगता? 4 घंटे, 3 घंटे, नॉर्मली 3-4 साढ़े 3 घंटे लगते थे। और कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ते हैं तो कितना समय लगता है दिल्ली पहुंचने में? 1.5 hours। तो क्या साधन पकड़े हैं उसके अनुसार निर्धारित करेगा कि व्यक्ति कैसे, कितने समय में पहुंचेगा। तो साधन सबसे प्रबल है भगवान का नाम। बस हमने ये देखना है कि हम प्रयास करें कि भगवान के नाम को हम, मतलब अपराध से थोड़ा बचें। ये जस्ट थोड़ा विवेक चाहिए होता है। वैष्णव की निंदा नहीं करें, जितना संभव हो सके भक्तों को खुश कर दें, जितना संभव हो सके किसी तरह से भी खुश कर दें। तो उनकी खुश करने का मतलब है, सब भक्त चाहते हैं उनकी अच्छी साधना हो जाए। पहली चीज़ तो ये चाहते हैं अच्छे भक्त, अगर हम किसी तरह उनकी सहायता करते हैं, ये उनकी सच्ची सेवा है। किसी भी तरह से आप सहायता करते हैं, इन एनी वे इफ यू कैन हेल्प अ डिवोटी टू चैंट बेटर, टू हैव बेटर कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज़ योर बेस्ट सर्विस। इन एनी वे, किसी भी तरह से आप मदद करते हैं, चाहे प्रसाद खिलाइए, या मान लीजिए कभी कोई भक्त बीमार है, सिंपल, पता है कॉन्स्टिपेशन से बड़ा दिमाग बहुत जब डिस्टर्ब होता है, मान लीजिए आपको कुछ पता है कि इस बीमारी का इलाज है, या कुछ किसी तरह से आपने मदद कर दी, उसका भजन अच्छा होगा, भगवान के नाम बहुत आपसे प्रसन्न होगा। मैं आपको बिल्कुल सीक्रेट बता रहा हूँ, सिंपल से, भक्तों की आप सेवा करें, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। जैसे भक्तों का अपराध करने से नाम प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं, ऐसे सेवा करने से, हेल्प करें किसी भी तरह से, यू विल बी बेनिफिट। आप देखिएगा मन में कितना उत्साह बना जाएगा, एकदम भक्ति का उत्साह बढ़ जाता है। हमने देखा कैसे राधे श्याम प्रभु, आप सब जानते हैं कितने बड़े प्रचारक हैं। यहाँ पे गौशाला में प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, खुद सब भक्तों को चम्मच से प्रसादम बांट रहे थे, कह रहे थे आई ऑल्सो नीड मर्सी, दिस इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। हमने फोटो भी देखा, परम पूज्य राधानाथ महाराज कड़ी बना रहे वक्त कड़ी बना रहे, यस। गौरांग प्रभु तो सभी लोग देखे कैसे वो सुबह 4 बजे उठ करके, आप लोग, हम तो आंखों से देखे, हम लोग जा रहे थे जब करने के लिए, प्रभु जी सुबह 2:30 बजे उठ के अपना माला किए, उसके बाद कैप लगा करके गुलाब जामुन बनवा रहे हैं। हमारे एक भक्त, हम नाम लेंगे, इनका नाम है दामोदर प्रभु, वो एक गुलाब जामुन को नापते थे, 50 ग्राम का होना चाहिए। उनको इतना क्या, एक छोटा एक बड़ा, कहते नहीं हो सकता हो कि एक भक्त दूसरे का देखिए उसको बड़ा गुलाब जामुन मिला है, मेरे को छोटा मिला, वो दुखी हो जाएगा, इसलिए सारे 50 ग्राम के होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड सर्विस। अमेजिंग, नहीं? अमेजिंग। सो आई एम जस्ट टॉकिंग कि कैसे हम लोग दिव्य पद को प्राप्त कर सकते हैं भगवान के नाम के द्वारा, भक्तों की सेवा के द्वारा। विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।